भरत बचन सुचि सुनि सुर हर से, साधु सराय सुमन सुर वर से। असमंजस बद अवद निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ सकोंची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। करी प्रणाम तिन राम निहारे, बेसु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर सूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। भुजब राहु सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। नाही तो कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ मिथिलावद विशेष ते। जगु सब भयहु अनाथ, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 270। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के पवित्र वचन सुनकर के देवता हर्षित हुए और साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री राम जी क्या करते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देख करके वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों के से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर चा करके पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो बस कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो ये सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए।